प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस लाइव सेक्शन में मैं परमेश्वर का बहुत ताई से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत ताई से धन्यवाद करें। और आप सब लोग कैसे हैं खुदा के लोगों? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा का फजल अभी तक मेरे और आपके ऊपर बना हुआ है। इसके लिए हम खुदावंद खुदा का बहुत ताई से धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदा के लोगों, अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत ताई से धन्यवाद दें। और हम सभी लोग जानते हैं आज संडे है, बहुत से चर्च नहीं खुल रहे हैं अभी, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि मैं और आप उसका मंदिर हैं। तो आज इस मंदिर को खाली क्यों रखे हुए हैं? आज इस मंदिर को क्यों हमने बंद कर रखा है? अगर आज हम स्तुति आराधना अपने घर में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं कर रहे हैं तो खुदा के लोगों, इस मंदिर को तो खोलिए ज़रूर, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित मंदिर है। इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। खुदा के लोगों, तो आज हमें अपने अंदर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत ज़रूरी है। भले ही सांसारिक इमारतें खुलें या ना खुलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। फ़र्क किससे पड़ता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। क्यों? क्योंकि हम उसका मंदिर हैं। खुदा के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर लोग बहुत से जानवर बेच रहे हैं, रुपए का लेन देन कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मंदिर के अंदर बेच रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह जो हैं बहुत खिसिया जाते हैं और कहते हैं, सब कुछ उनका जो सामान होता है वो सब उलट फेर के फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। खुदा के लोगों, आज कहीं मैंने और आपने तो अपने इस जीवन को डाकुओं की खो तो नहीं बना दिया है? कहीं संसारिक खो तो नहीं बना दिया है इस अपने जीवन को, इस मंदिर को? कहीं मैं और आप भी तो वो काम नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की नज़र में गलत हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे साफ कह रहे हैं कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, ना कि संसार की चीज़ों का, ना कि डाकुओं की खो। ये भी उसका घर है। खुदा के लोगों, ये उसका मंदिर है। आज हम अपने आप को चेक करें खुदा के लोगों, कहीं हमने इस मंदिर को तो नाश कर तो नहीं रहे? कहीं हमने इस मंदिर को डाकू की खो तो नहीं बना दिया? संसारिक बातों से, संसारिक चीज़ों से, अन्य बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर की नज़र में गलत हैं, उनको अपने जीवन में स्थान देके कहीं हमने परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए? कहीं हमने इस मंदिर को गंदा तो नहीं कर दिया? आज ज़रूर चेक करिए। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और हम अपने सभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह करिए प्रभु जी। हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके समीप आते प्रभु जी, आपकी बड़ी दया चाहते प्रभु जी। हम दुआ करते जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव, यूट्यूब पे सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर, सबके ऊपर आपकी आशीष वाला और अनुग्रह भरा हुआ हाथ चाहते प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। अगर कोई बीमार है, दुखी है, किसी प्रकार की परेशानी, चिंता में है, प्रॉब्लम्स में है प्रभु जी, उसकी सुधि रखिए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके पाक पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। खुदा के लोगों, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या हो? आनंदित हो। आज हमें आनंदित होने की ज़रूरत है खुदा के लोगों। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इस दिन में नया दिन दिया है। इसमें मुझे और आपको आनंदित होना है। किस चीज़ के लिए? कि मेरे पिता ने मुझे ये सांसें दी हैं, मेरे पिता ने मुझे आज का जीवन एक और दे दिया, जिससे कि मैं उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने पाऊँ, है ना। उन चीज़ों के लिए आनंदित मत होइए कि अरे आज मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, अरे आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये पीऊंगा, अरे आज मैं वहाँ जाऊंगा, आज मैं ये करूँगा। इन चीज़ों के लिए आनंदित और मगन मत होइए। हालांकि इस चीज़ के लिए आनंदित मगन होइए
मेरे पिता ने मेरी ज़िंदगी में एक दिन और जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे जीवन से अपनी महिमा देखना चाहता है, मेरे जीवन से वो अपनी महिमा कराना चाहता है, मुझे वो अपने मार्ग पे चलाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे, अगर हम लोगों के पास बाइबल हैं तो हम लोग ज़रूर पढ़ने के लिए निकालें अपने बाइबल से। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत से। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में, संसार से प्रेम ना करो। हेडिंग दे रखी है, संसार से प्रेम ना करो। और 15 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। जैसे साफ लिखा है, जो संसार की अभिलाषाओं पे चलता है, संसार की सुनता है, संसार के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो मिटता चला जाता है, मिटता चला जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चलता है, जो अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, वो सर्वदा बना रहेगा। खुदा के लोगों, आज ज़रूरत है कि हम और आप खुदावंद खुदा की इच्छाओं को पूरा करें, ना कि संसार के लोगों की, ना कि संसार की सी चाल चलें। क्योंकि रोमियो 12:2 बताती, संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। खुदा के लोगों, अगर आज हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम चर्च जा रहे हैं, हमारे घर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, हम पहले हिंदू थे, मोमडन थे, जो भी थे, लेकिन अब हम खुदा को जानने लगे, लेकिन अगर पुरानी बातें हमारे जीवन में अभी भी पाई जाती हैं तो खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बातें पाई जा रही हैं जो पिछली बातें आपके जीवन में पाई जाती थी, जो संसारिक बातें आपके जीवन में पाई जाती थी, वो बातें अभी भी अगर आपके जीवन में पाई जाती हैं तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। खुदा के लोग, इसलिए ज़रूरत है कि हम और आप अपने आप को चेक करें कि कहीं मेरे और आपके अंदर संसारिक बातें तो नहीं हैं जिनके द्वारा मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ। हो सकता है शारीरिक रूप से तो मैं चर्च चला जाता हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से तो कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया संसारिक बातों के कारण। आज हम ज़रूर चेक करें। आज हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर के समीप आने की ज़रूरत है। खुदा के लोगों, ये शरीर है, ये तो कहीं भी ले जाके आप पटक देंगे, चला जाएगा, ठीक है, लेकिन आत्मा को ले जाना बहुत बहुत कठिन होता है। खुदा के लोगों, लेकिन प्रार्थना करिए, आत्मा भी आपके साथ जाएगी। आज आप अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए। हमने जैसे अपने शरीर को मजबूत बना रखा है ना, उस प्रकार से हमें आत्मिक जीवन को भी मजबूत बना के रखना है। जैसे हम शरीर को खाना देते हैं, उसी प्रकार से हमें आत्मिक रूप से भी खाना खाने की ज़रूरत। आत्मिक भोजन क्या है? आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करें, आत्मिक भोजन खाएं, जिससे कि हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, वो मजबूत होने पाए और परमेश्वर के साथ चलने वाली बन सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वैसे मैं आज अपने पेज पे बोलने वाला था, लेकिन गलती से मैं अपनी आईडी पे ही बोला हूँ।
लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा हुई परमेश्वर जानता है उसको। 15 आयत इस प्रकार से मैं जो बताती है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। खुदा साफ मना कर रहे हैं कि तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, मत करो उन चीजों से, क्योंकि ये 2 दिन की चीजें हैं, ये यहीं रह जाने वाली हैं। लेकिन आपके साथ क्या जाने वाला है? आपके साथ आपकी स्पिरिट जाने वाली है। उसको तैयार करिए, उस पर फोकस करिए, ना कि संसार की चीजों पर फोकस करिए कि संसार में मैं गाड़ी ले लूं, संसार में मैं बंगला ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। संसार की चीजों के पीछे आप भागेंगे तो आप भागते रह जाएंगे। खुदा के लोगों, आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। साफ मना कर रही बाइबल हमें यहाँ पे, न संसार से न संसार की चीजों से हमें प्रेम नहीं करना है, उनके पीछे नहीं भागना है। खुदा के लोगों, आज में भागना किसके पीछे? हम कौन हैं? हम भूल गए, बहुत से लोग भूल गए, बहुत से मसीह भूल गए कि हम हैं कौन, हम किसकी संतान हैं, हमें किसके पीछे चलना है। आज बहुत से मसीह लोग भूल गए। खुदा के लोगों, वो समझते मेरे चर्च जाने से, प्रार्थना करने से मैं मसीह हूं। वो ये भूल गए कि हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने की जरूरत है। हम लोगों को क्या दर्शा रहे हैं? खुदा के लोगों, आज हमारे अंदर, हम मसीह हैं लेकिन आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर नहीं पाई जा रही, तामे हम मसीह हैं। अन्य जाति के लोग देखेंगे, कहेंगे ये मसीह होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम तक नहीं है। आज हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आदतों को अपने जीवन में लागू करना। खुदा के लोग, आज हर कोई संसार की आदतें लागू कर लेता है। अरे उसने ऐसा ले लिया, मुझे भी ऐसा ही लेना है। अरे उसके पास गाड़ी है, मैंने भी गाड़ी लेनी है। उसके पास बंगला है, मुझे भी बंगला चाहिए। ये क्या है? कंपैरिजन। हम मसीह हैं खुदा के लोगों, हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन करना है आपको, बाइबल के लोगों के साथ करिए, बाइबल के लोगों के साथ कंपैरिजन करिए, ना कि संसार के लोगों के साथ कंपैरिजन करिए। आप संसार के साथ कंपैरिजन करेंगे, संसार के साथ कंपैरिजन करते रह जाएंगे, आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। खुदा के लोगों, और वो आपको और डुबाता ही चला जाएगा, डुबाता ही चला जाएगा, डुबाता ही चला जाएगा, और इतना डुबा देगा कि आप निकलने तक के नहीं रहेंगे। हालेलुया, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो आज हमें और आपको मसीह की सुनना है, खुदा की सुनना है कि मेरा खुदा मेरे जीवनों से क्या चाहता है। मेरा खुदा मेरे जीवनों से चाहता है कि मैं उसकी स्तुति करूं, उसकी आराधना करूं, उसके वचन को सुनूं, उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाऊं। लेकिन आज हमारे जीवन कहाँ भटक रहे हैं? आज हमारे जीवन किस मोड़ पे भटक रहे हैं? खुदा के लोगों, क्या मैं और आप जानते हैं? खुदा के लोगों, मैं और आप भूल गए कि मेरे और आपके जीवन कहाँ भटक रहे हैं। आज जरूर चेक करिए, आप मसीह हैं तो आज जरूर अपने जीवनों में चेक करिए कि आज आप कहाँ भटक रहे हैं। और आगे देखेंगे 16 आयत इस प्रकार से बताती है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। एक बात मुझे बहुत अच्छी इसमें लगी, जीविका का घमंड। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। जीविका का घमंड। खुदा के लोगों, हर किसी के अंदर आज ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, जीविका का घमंड। जो 12 बरस से बहती हुई लहू की स्त्री थी, उसको किसका घमंड था? पैसे का। उससे पता था मेरे पास पैसा है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे पास पैसा है
मैं भली चंगी हो जाऊंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा है। लेकिन उसने पैसे के ऊपर विश्वास किया और क्या हुआ? वो और भी रोगी हो गई। चंगी तो नहीं हुई, लेकिन और रोगी हो गई। हालेलुया। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखा लिया, पैसा हर जगह खर्च कर दिया, कुछ नहीं हुआ पैसे से, और डबल रोगी हो गई। लेकिन यीशु मसीह जब उस मार्ग से जा रहे थे और उसने अपने दिल में प्रण किया, उसने ठान ली एक बात कि आज मैं यीशु मसीह के दामन को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, और उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ और चंगी हो गई। हालेलुया। अगर वो पहले इस बात के ऊपर विश्वास कर लेते कि नहीं, मैं संसार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी, मैं डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी, मैं अपने पैसे के ऊपर घमंड नहीं करूंगी, मैं अपने पैसे पे विश्वास नहीं करूंगी, मैं विश्वास करूंगी तो किस पे? यीशु मसीह के ऊपर। मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। अगर ये विश्वास उसने पहले कर लिया होता तो खुदा के लोगों वो चंगी काफी पहले हो चुकी होती। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर की महिमा हो। आज संसार में हर कोई यही कह रहा है, मेरे पास इतना करोड़ों रुपए है, मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, घर है, बंगला है, घोड़ा, बहुत सी चीजें। संसार कहता है मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप खाली हैं, आप खोखले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये पैसा, आपका ये धन दौलत आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन दौलत रखना गलत बात है, पैसा कमाना गलत बात है। अगर आप उसको अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, आप सोचते हैं पैसा है तो सब कुछ है, ये सोच रहे हैं, तो आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं खुदा के लोग, है ना। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूं तो इसमें क्या मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं। आप अमीर घर में पैदा हुए, अच्छी बात है, परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। उस पैसे पे घमंड मत करिए जो आपके पास है, बल्कि उस पे घमंड करिए जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको सांसें दी। हालेलुया। आज उस पे घमंड करने की ज़रूरत है हमें, ताकि लोगों, वो कौन है? हमारा पिता, स्वर्गीय पिता। आज हमें उसके ऊपर घमंड करने की ज़रूरत है। वो ही हमें और आपको स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, अच्छा बेड, अच्छा बिस्तर, अच्छा पिलो, बहुत सी चीज़, अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा सब कुछ, ये क्या है? शरीर की अभिलाषा। ये शरीर की अभिलाषा जो है संसार की ओर से आती है, और यही हमें और आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। प्रभु का वचन बताता है कि उसके राज की खोज करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। जिस चीज की आपको जरूरत है, आवश्यकता है, समय समय पे सब कुछ देगा खुदाबंद खुदा। लेकिन क्या जरूरत है कि हम उसके वचन के द्वारा अपने आप को चलाएं। हालेलुया। जब तक मैं और आप उसके वचन के द्वारा अपने आप को नहीं चलाएंगे, मेरी और आपकी नहीं सुधी जाएगी। हालेलुया। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के समीप आए, संसार के सदस्य ना बने, संसार के पीछे ना भागे, संसार से प्रेम ना करें। प्रेम करें तो हम खुदावंद खुदा से करें। क्यों? क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन संसार के पीछे चलने से नहीं मिलेगा, खुदाबंद खुदा के पीछे चलने से अनंत जीवन मिलेगा। खुदा के लोग, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, आप अपने घरों में कहिए कि प्रभु मैं आपको नहीं जानता लेकिन आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझसे बात करिए। खुदा के लोगों, वो आपसे बात करेगा। अगर आप किसी बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी प्रकार से हैं, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपकी सुधि रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो संसार से प्रेम नहीं करना है, संसार की चीज़ों से प्रेम नहीं करना है, पैसे का घमंड नहीं करना है, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना है। हालेलुया। किसके पीछे भागना है हमें?
खुदाबंद खुदा के पीछे भागना है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते प्रभु जी। आपकी बड़ी दया अनुग्रह हुआ प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। दुआ करते प्रभु जी, इस वक्त जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव यूट्यूब पे सुन रहे हैं उन सब के ऊपर आपकी आशीष और दया वाला हाथ चाहते प्रभु जी। दया करिए। अगर कोई बीमार दुखी है प्रभु जी, उसकी स्तुति रखिए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी। इस वचन से हम सभी लोग अपने आप को तैयार करने वाले बन सके प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके पाक पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में सबको बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।